नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसके विषय में एक मिथक है कि ये बड़ा बोरिंग विषय है और उपयोगी भी नहीं है, तो इसको यूं ही सिलेबस में शामिल कर दिया जाता है। ये जो विषय की हम बात कर रहे हैं उस विषय का नाम है इतिहास। इतिहास जनरल अफेयर्स का एक मेजर पार्ट होता है और ये जो दोनों मिथक हैं कि यह बड़ा बोरिंग विषय होता है और इसकी उपयोगिता नहीं है, दोनों पे हम चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये कि यह बोरिंग है, तो मैं आपको बताऊं कि हिस्ट्री से ज्यादा रोचक कोई विषय हो नहीं सकता है। अब ये बोरिंग क्यों लगता है? बोरिंग इसलिए लगता है क्योंकि हम इतिहास को पढ़ने और पढ़ाने के तौर तरीके के हिसाब से देखते हैं। हमें उसे सन याद करना पड़ता है, हमें इंसिडेंसेस याद करने पड़ते हैं और ऑब्वियस सी बात है, जब इतना कुछ याद करना होगा, इतना कुछ रटना होगा तो बोरिंग तो लगेगा। तो हम ये आपको ये बताएंगे कि वो क्या तरीके हैं जिससे ये बोरिंग नहीं लगे। आपने बचपन में दादी और नानी की कहानियां तो सुनी होंगी, वो तो आपको बोरिंग बिल्कुल नहीं लगता था, बल्कि हमारे यहाँ तो हमारे बच्चे बचपन में नानी और दादी की कहानियों के साथ ही सोते थे और उसी से बढ़े। बिना नानी की कहानियों के सुने बिना वो आगे ही नहीं पढ़ते थे। तो अगर इतिहास भी तो कहानियां हैं तो फिर वो बोरिंग क्यों लगता है? वो बोरिंग इसलिए लगता है क्योंकि आपको कहा जाता है कि आप इसको पढ़िए, आप इसको याद करिए, इसको रटिए। दूसरा जो मिथक इतिहास के बारे में दिया जाता है कि यह उपयोगी नहीं है, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही उपयोगी विषय है और ये दाल में नमक के समान है या नमक के समान है, जिसके बिना किसी भी खाने का, किसी भी भोजन का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें करंट अफेयर्स में 20 से 25 सवाल तक आपको इतिहास से आते हैं और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो उसमें आते ही हैं। विषय के तौर पर भी इतिहास लिए जाते हैं, तो यह बहुत ही उपयोगी है। प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के उपयोगिता से देखें तो ये बहुत उपयोगी है। इसकी अगर हम दूसरे नजरिए से भी देखते हैं तो हमें अपना बिना इतिहास जाने हमें वैल्यू सिस्टम का ज्ञान नहीं होता है। हमारा इतिहास कैसा था, हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे देश पे कौन लोग आए, उनका क्या रोल रहा, उनकी क्या भूमिका रही, ये सब कुछ जाने बिना हमारी निर्णय लेने की क्षमता, वर्तमान में जो निर्णय लेने की क्षमता होती है और जो भविष्य में जो निर्णय लेने की क्षमता होती है वो प्रभावित होती है। जब हम पुरानी बातों को जानते हैं, समझते हैं, तो हमारी विदेश नीति स्ट्रांग होती है और हमारे देश में हमारी लीडरशिप स्ट्रांग होती है, हमारे पूर्वजों पे हमारे गर्व होते हैं और फिर हम निर्णय सही ले पाते हैं। तो ये मिथक भी गलत है कि यह उपयोगी नहीं है। अब इतिहास को सबसे पहले हम समझ लें कि इतिहास है क्या और ये शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इति मतलब बीती हुई और हास मतलब कथा। तो जो बीती हुई कथाएं हैं, जो चीजें पूर्व में हो चुकी हैं, वो चीजें मिलके इतिहास बनती हैं। तो इति मतलब बीती हुई, इति मतलब बीती हुई और हास मतलब कथा, बीती हुई कथा। तो इसका अर्थ ही हुआ कहानी। और कहानी तो सबको अच्छी लगती है। कहानी के बिना, कहानी तो मूवीज सबको अच्छी लगती हैं, धारावाहिकें सबको अच्छी लगती हैं,
एनीमे आप बचपन में देखते होंगे, एनीमे सबको अच्छा लगता है, तो फिर इतिहास कैसे अच्छा नहीं लगेगा। तो कैसे हम इसको समझेंगे? आज चूंकि ये हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो इसमें हम बहुत किसी चैप्टर पे या किसी सिलेबस पे तो बात नहीं करेंगे, लेकिन एक उदाहरण हम ले लेते हैं कि हमको कैसे पढ़ना होता है। इतिहास को अगर हमें जानना है, अगर हमें याद करना है, तो हमें कैसे समझना होगा। जैसे एक प्रश्न मान लीजिए, एक प्रश्न हम लेते हैं कि 1857 की क्रांति में गांधी जी की कोई भूमिका थी क्या? अब बहुत सारे लोग जिन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं होगा और जो ये मानते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था, मानते क्या है मतलब योगदान था, तो वो दोनों को आपस में गडमगड कर देते हैं। तो उनको ये नहीं समझ में आएगा कि 1857 की क्रांति, अच्छा वो तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम से मतलब है, तो गांधी जी गए होंगे, गांधी जी ने वो किया होगा। लेकिन सच ये है कि महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ और 1857 की क्रांति 1800 में हुई थी। 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत मेरठ से हुई और फिर वो वहां से धीरे धीरे देश के बाकी हिस्सों में फैल गई। तो यहां से हमें 2 बातों का पता चला। पहली बात हमें ये पता चली कि 1857 की क्रांति में महात्मा गांधी की कोई भूमिका नहीं थी, क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म ही नहीं हुआ था। और केवल महात्मा गांधी की भूमिका नहीं थी, इससे हमें यह भी पता चला कि उनके समकालीन जितने नेता थे या उनसे जो छोटे नेता थे, उनकी भी कोई भूमिका 1857 की क्रांति में नहीं थी। अब ये नेता कौन हो सकते हैं? जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो 1857 में वो पैदा ही नहीं हुए थे। सुभाष चंद्र बोस, ये भी 1857 में पैदा नहीं हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1889 में पैदा हुए। सुभाष चंद्र बोस उनके भी बाद में पैदा हुए। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, जितने भी नेताओं क्रांतिकारियों का हम नाम सुनते हैं, ये सब लोग 1857 में पैदा ही नहीं हुए थे। तो अब हमें ये समझना है कि बहुत सारे, अगर हमसे ये सवाल पूछा जाए कि 1857 के 5 ऐसे नेताओं के या 5 ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम बताइए जिन्होंने 1857 में भाग लिया था, तो उसमें महात्मा गांधी और उनके समकालीन या उनके बाद के जितने भी नेता हैं, उनके नाम वैसे ही छट गए। तो आपको पता चल गया कि अब वो तो नहीं है। अगर बहुविकल्पीय प्रश्न है तो आपका और भी आसान हो जाता है, और अगर बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं भी है तो भी आपके पास गिनती के 5 नाम आपको मिल जाएंगे। तो किनकी भूमिका थी? तो आपने सुना होगा झांसी की रानी, प्रोमिनेंट भूमिका थी झांसी की रानी की। महारानी लक्ष्मीबाई इनका नाम था और वो झांसी की रानी थी, उन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी। मंगल पांडे का नाम आपने सुना होगा, मंगल पांडे पे तो फिल्म भी बनी है। तो मंगल पांडे ने बलिया में इस विद्रोह को सबसे पहले शुरू किया था। इसी तरीके से तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, इन लोगों की प्रोमिनेंट भूमिका थी। तो 4 नाम तो यही हो गए जो आपको याद हो गए, वैसे ही याद हो गए, जिनके बारे में आप दिन रात सुनते हैं। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी जिन्होंने इसका नेतृत्व किया था। दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे, लोगों ने उनको नेतृत्व करने के लिए मनाया और वो उसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने भीड़ को देखा कि अंग्रेजों के खिलाफ पूरा जनमत है, तो वो उसके साथ हो लिए। तो ये 6ठा नाम हो गया। तो महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर और वीर कुंवर सिंह, एक ये नाम हो गया। तो इस तरीके से अगर आपसे 5 नाम पूछे जाएं तो आपको 7 नाम याद हो गए। इसको आपको याद भी नहीं करना पड़ा, ये आप रोज ही सुनते हैं। आपने जब काल क्रम को अलग किया तो आपको पता चल गया कि हमें कैसे याद करना है। तो हुआ ना ये रोचक, ये बात रोचक हुई ना कि आपको इतिहास को अगर पढ़ना है तो आप
उसके नैरेटिव्स को पढ़िए, उसकी कहानियों को पढ़िए और उसके काल क्रम को पढ़िए। कौन सी चीज पहले हुई थी और कौन सी चीज बाद में हुई थी, और उनकी घटनाओं को आप एक दूसरे से मिलाते जाएंगे तो आपको इतिहास रोचक लगने लगेगा। अब आपको कोई कहानी के रूप में अगर सुनाए कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, जो हम आपको आगे सुनाएंगे, और किस किस तरीके से किन किन लोगों ने भाग लिया, क्या क्या ह्यूमर हुए उसमें, कैसे बलिदान हुए, तो ये आपको अच्छा लगेगा। तो आज का इंट्रोडक्टरी वीडियो बस इतना ही है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस पे कमेंट करिएगा और हमें टॉपिक सुझाइएगा। आगे आने वाले समय में हम आपके लिए इतिहास विषय पर और बाकी करंट अफेयर्स में और भी जो इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स हैं, सोशल प्रोग्राम्स हैं, उन सारे जो भी जिनसे करंट अफेयर्स इंक्लूसिवली जो मिल के बनता है उनको लेके आने वाले हैं, जो आपके बहुत काम की होंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और लाइक ज़रूर करिए, ताकि हम आपके आगे इसको बढ़ाते रहें और आपके लिए नए नए तरीके लेके आते रहें। धन्यवाद।